अरे रामू। जी सेठ जी, कहिए क्या काम है? तुम तो यहाँ हो, हरी और बहरा कहाँ है? वो लोग काम धंधा ठीक से करता भी है या नहीं? सेठ जी, हरी गया है गांव में लहना वसूलने के लिए और बहरा गया है खेतों में पानी डालने के लिए। अच्छा तो ठीक है, बहरा खेत में पानी डाल के आएगा तो उसे बोलना कि गाय और भैंस को भी पानी पिला दे। ठीक है सेठ जी। सेठ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे रे देखो, तुम कुछ भी कहो मैं मान लूंगा, लेकिन हाँ एक बात, तुम पैसा मेरे से नहीं मांगना, समझ गया ना? ले दे के। सेठ जी, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए मुझे थोड़ा सा पैसा चाहिए। मैं बोला था ना कि पैसा मत मांगना। अरे अभी तो तुम्हारा महीना भी नहीं लगा है और तुम पहले ही पैसा मांगते हो। क्या सोचते हो कि मेरे पास पैसा छापने का मशीन है क्या? ले दे के। देखिए सेठ जी, थोड़ा सा भी यदि पैसा है तो दे दीजिए, उससे मेरा बच्चा का इलाज हो जाएगा। देखो, तुम्हें काम करना है तो करो, वरना चले जाओ, क्योंकि तुम जैसा बहुत नौकर मिलेगा मुझे काम करने के लिए, समझ गया ना? और हाँ, चलो मेरे साथ खेत में, बहरा काम करता है कि नहीं देखने के लिए। ठीक है साहब। तभी हरी आता है लहना वसूल करके। मालिक, मुंसिफ जी कहाँ है? लहना का पैसा उठा कर लाया हूँ। अरे हरी, लहना उठाकर कितना पैसा लेकर आए हो? मालिक, पूरे 50,000 है, 5 रुपए कम। लेकिन 5 रुपए कम क्यों? मालिक, 4 रुपया बस का किराया आने जाने का और 1 रुपए का चाय। अच्छा तो तुम बस में आते जाते हो, नवाबों का शौक रखते हो। मुंसिफ को कह दो इसका 2 महीने का पगार कट कर दे। मालिक, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, यदि आप मेरे 2 महीने की पगार काट लीजिएगा तो मेरा बच्चा क्या खाएगा? वो तो भूखे ही मर जाएगा। ओ, तुम समझो और तुम्हारा काम समझे, पैसा मुंसिफ को बुझा दो। और हाँ, असूली के पैसे में से 1 भी रुपए यदि कम रहा तो नौकरी से निकाल दूंगा, समझा ना? ले दे के। तभी सेठ और रामू चला जाता है खेत की तरफ। अरे ओ रामू के बच्चे, ये बहरा कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्यों? सेठ जी, बहरा काम करके घर चला गया होगा। रामू, मुझे लग रहा है कि इस साल का फसल अगले साल से अच्छा है। तभी रामू का नजर एक बक्से पर पड़ता है। सेठ जी, ये बॉक्स देखिए, ये खेत में कहाँ से आया? इसमें कुछ है तो नहीं? अरे कम अकल इंसान, बिगड़े हुए चाय की पत्ती उसे कोई और देखे उससे पहले इसे उठा लो। सेठ जी, इसमें यदि कोई गलत सामान निकला तो नुकसान तो हम ही लोग को होगा। अरे ये बॉक्स तो देखने में बहुत सुंदर है, जल्दी उठा लो और हाँ, घर ले चलो। इसमें से जो भी कुछ निकलेगा हम दोनों में आधे आधे बांट लेंगे, ले दे के। और सेठ की कहने पर रामू बक्सा को उठा लेता है और घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचने पर बक्सा खोलता है, तभी अरे इसमें तो सोने जेवरात की आभूषण से भरा हुआ है। सेठ जी, शर्त का अनुसार ये सोने का आभूषण आधे आपका और आधे मेरा। देखो रामू, इसमें तेरा और मेरा नहीं चलेगा, इसमें जो भी कुछ है वो मेरा है, समझे ना? क्योंकि तुम तो ये बॉक्स उठाने के लिए ही तैयार नहीं था। साहब, ये तो सरासर धोखा है। आप ही ने बोला था
शर्त के अनुसार इसमें जो भी कुछ होगा वो आधे आधे बांट लेंगे। मैंने कब बोला था बूढ़ी जवान है, थोड़ा लड़खड़ा गया। तुम तो मेरे तीनों नौकरों में से बहुत समझदार नौकर हो, जरा समझा करो रामू। मालिक, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। ये सारे आप ही रख लीजिए, इसमें से थोड़ा सा मुझे भी दे दीजिए। कुछ नहीं मिलने वाला, पैसा का जरूरत किसको नहीं होता है। रामू बिना कुछ बोले चुपचाप गुस्से में सेठ के घर से जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद बहरा मिलता है, जो सेठ का दूसरा नौकर है। अरे रामू, आज तुम्हारा चेहरा उदास लग रहा है, बहुत गुस्से में लग रहा है। आज फिर सेठ जी ने पगार कम दिया है क्या? अरे क्या नहीं हुआ ये पूछो। आज मैं सेठ को छोड़ूंगा नहीं, फिर से उसका वही पुरानी बेईमानी का धंधा शुरू हो चुका है। अरे लेकिन हुआ क्या, ये तो बताओ। रामू बहरा को बक्से के बारे में सारा कहानी बता देता है। देखो रामू, मैं तुमको एक सुझाव देता हूँ। इसमें क्या सुझाव है तुम्हारा बहरा? देखो रामू, तुम गांव के मुखिया के पास जाओ, क्योंकि वो बहुत ईमानदार आदमी है और वही इस सेठ को सबक सिखा सकता है। तुमने सही कहा बहरा, इस बार मैं सेठ को छोड़ूंगा नहीं, उसे सबक सिखा कर रहूंगा। यदि बॉक्स का पूरा आभूषण मुखिया जी ने तुम्हें दिलाया तो ये 2 हिस्सा में बांटना पड़ेगा, एक तेरा और एक मेरा। अरे बहरा, पहले आभूषण तो मिलने दो, फिर बाद में बांटना। और हाँ, तुम ये बात सेठ को मत बताना, समझाना? ठीक है, मैं सेठ को नहीं बताऊंगा। और तभी रामू मुखिया जी के पास जाता है। अरे रामू, तुमने सेठ चंपक लाल का काम छोड़ दिया क्या? क्या बताओ मुखिया जी, ये सेठ ने हमारे साथ बहुत बड़ा छल किया है। कैसा छल किया है तुम्हारा साथ? क्या हुआ? तुम साफ साफ बताओ मुझे। रामू मुखिया को बक्से के बारे में सारे बात बता देता है। ठीक है रामू, तुम चिंता मत करो, मैं कल सेठ चंपक लाल को बुलाकर सारा जानकारी लेता हूँ। मुखिया जी, आप मेरा मदद कीजिए, ऐसे बेईमान लोगों का आप ही सबक सिखा सकते हैं। ठीक है रामू, तुम जाओ, कल सेठ चंपक लाल के साथ ही आना। अगली सुबह देखिए सेठ चंपक लाल जी, आपको तो पता ही है कि रामू ने पंचायत में आपका शिकायत लेकर आया था, लेकिन पंचायत आपसे जानना चाहता है कि रामू ने आप पर जो आरोप लगाया है वो सही है या गलत। देखिए मुखिया जी, रामू मेरा घर का मामूली सा नौकर है और नौकरों का तो आदत है कि मालिकों पर इल्जाम लगाते ही रहते हैं। और हाँ मुखिया जी, मुझे कोई बॉक्स और आभूषण नहीं मिला है जो मैं इसे दे दूं। ये हम पर सरासर झूठा आरोप लगा रहा है ले दे के। आपके पास अपना बात साबित करने का कोई सबूत है? हाँ मुखिया जी, मेरे घर में 2 और नौकर है काम करने वाला। आप उसे यहाँ बुला के पूछ सकते हैं कि मेरे घर में आभूषण का कोई बॉक्स है कि नहीं। मुंशिफ जी, जाइए और उन दोनों आदमी को पंचायत में हाजिर करवाइए। तभी सेठ का दोनों नौकर वहाँ आता है। देखो, तुम लोग सही सही बताओ कि सेठ चंपक लाल के घर में कोई नया बॉक्स है जो आभूषण से भरा हो, जो पहले की बॉक्स से अलग दिखता हो। और बहरा मन ही मन सोचता है, यदि मैं ये बात बता दूं तो रामू को आभूषण मिलने पर रामू जरूर उसमें से हमें आधा देगा। बेहतर यही होगा कि मैं मुखिया जी को साफ साफ बता देता हूँ। जी मुखिया जी, एक नया बॉक्स है जो आभूषण से भरा हुआ है और वो सेठ जी ने अपने पलंग के नीचे छुपाया हुआ है। अच्छा, यानी कि रामू ने आप पर सही आरोप लगाया है। देखो बहरा, ये तुमने अच्छा काम नहीं किया है मेरे साथ ले दे के। चंपक लाल जी,
ये पंचायत आपको आदेश देती है, जो आभूषण का बॉक्स आप दोनों को खेत में मिला था वो बॉक्स आप रामू को दे दीजिए। और हाँ, आज के बाद आप किसी का साथ भी अगर बेईमानी किया तो कानूनन दंड दिया जाएगा आपको, समझे? आज के लिए पंचायत आपको माफ करता है। और हाँ, ये पंचायत खत्म हुआ, आप लोग जा सकते हैं। अरे जरा रुको भाई, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जरा हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए और हाँ, लाइक भी कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख कर भेजिएगा। जय राम जी की ले दे के।